लगता है होश आ रहा है। आ गया आ गया। हेलो, कैसा लग रहा है तुम्हें? लगता है इस अनजान जगह और अजनबी लोगों के बीच तुम कुछ परेशानी महसूस कर रही हो। चिंता मत करो, आप बिल्कुल सुरक्षित और सही जगह पर हो। आप केवल इतना बताओ, आपको अभी कैसा लग रहा है? अच्छा चले छोड़िए, आपका नाम क्या है? आप रहती कहां हैं? देखो, ये राहुल है। इन्हीं की कार से कल रात 2 बजे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? अरे नहीं नहीं नहीं, ये सामने से खुद मेरी कार पे जंप मारी है, बल्कि तो मैंने उस वक्त ब्रेक मारकर इसकी जान बचाई है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इस लड़की का सोचा समझा सुसाइड प्लान था। खैर, आपके मुंह से भी वही निकला जिसका मुझे डर था। ऐसा स्टेटमेंट और कहीं मत दे देना कि राहुल की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। आप मेरे जीजाजी हो कि दुश्मन हो यार। रिलैक्स राहुल, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कुछ बोलूं? जैसे ही ये लड़की कार के सामने कूदी, भैया जी ने जोर से ब्रेक लगा दी। भैया जी बुरी तरीके से घबरा गए। तभी दूर से पुलिस गाड़ी की आवाज आ रही थी। भैया जी को लगा पुलिस तो यही समझेंगी कि गलती कार वाले की है और एक्सीडेंट। फिर एक्सीडेंट? कोई कुछ मत बोलो, कोई कुछ मत बोलो, सब चुप रहो, सब चुप रहो बस। हे यू, जो भी नाम है तुम्हारा, मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, बट मैंने जैसे ही तुम्हें देखा तुम्हारी सांसें चल रही थी। मुझे लगा तुम बच सकती हो, इसलिए मैं उठाकर तुम्हें अपने इस फार्म हाउस में ले आया। और ये डॉक्टर उपाध्याय, जो मेरे जीजाजी हैं, उन्हें फोन किया। ये अपनी इमरजेंसी मेडिकल वैन लेकर यहां है। तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया और तुम बच गई। मैं बस शॉर्ट में यह कहना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम बच गई हो। और मैं भी ये पुलिस केस के लफड़ों से बचना चाहता हूं, क्योंकि कल की घटना के बाद मैं काफी घबरा गया हूं। सो प्लीज, तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम भी। वन सेकंड राहुल, जिससे तुम बात कर रहे हो वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। मतलब ही तो जानना है। हेलो, हम आपसे इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपको कुछ पता है? आप अपने बारे में कुछ जानती हैं? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओह गॉड, आई सी। अब कौन सी नई मुसीबत? नहीं, कुछ नहीं। आप आराम करिए, आप आराम करिए। क्या बात क्या है जिया जी? देखो राहुल, ऐसा है, दुर्घटना के बाद कभी कभी आदमी बदहवास हो जाता है और कभी कभी उसकी याददाश्त भी चली जाती है। इस लड़की का भी मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो ये व्यक्ति भी पुलिस से डरा हुआ है और पुलिस से बचाता हुआ मुझे यहाँ लाया है। फिर तो मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। बहरहाल इस लड़की के सिम्टम्स यही बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट बस यही करना है कि इसके साथ खेलो, इसे हंसाओ, घुमाओ फिराओ। इसे जितना हंसाओगे, जितना खुश रखोगे, उतनी जल्दी इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। बस तुम्हें इतना ही करना है, समझ गए राहुल? ओके। जिंदगी खूबसूरत है, ये आज हमने जाना है। जिंदगी खूबसूरत है, ये आज हमने जाना है। थोड़े फूल थोड़े कांटे हैं, हंस कर इसको निभाना है। जिंदगी खूबसूरत है, ये आज हमने जाना है। कभी हंसाती है,
सवेरों से, गम के अंधेरों से जीना सिखाती है जिंदगी। जिंदगी खूबसूरत है ये आज हमने जाना है। थोड़े फूल थोड़े कांटे हैं, हंस कर इसको निभाना है। जिंदगी खूबसूरत है ये आज हमने जाना है। ये आज हमने जाना है। ये आज हमने जाना है। 4 दिन से हैंग है ये लैपटॉप। 4 दिन से एक लैपटॉप नहीं सुधरवा पाए तुम लोग। अभी 4-6 दिन और नहीं सुधर पाएगा। क्यों? कई जगह दिखवाया, उन्होंने कहा है कि कंपनी वाले ही सुधार पाएंगे, और कंपनी वालों का चल रहा है अभी ऑडिट, तो 4-6 दिन और नहीं सुधर पाएगा। लेकिन अभी की अभी अगर ये ठीक नहीं हुआ ना तो मेरी 3 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। मतलब? आज यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट है और मेरी 3 साल की रिसर्च थीसिस जो मुझे सब कुछ ईमेल करना है वो सब इसी में। अगर अभी की अभी अगर ये लैपटॉप सही नहीं हुआ ना मेरी 3 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर मैं आज ईमेल नहीं कर पाया तो मेरे सपनों का खून हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं। कूल राहुल, कम डाउन, रिलैक्स। आओ आओ इधर बैठो। ओह गॉड, कितना परेशान है वो। सिर्फ लैपटॉप हैंग नहीं हुआ है, मेरी खुशियों की मौत हुई है, मेरी शव यात्रा की तैयारी हुई है। यस, ये देखो डिलीवरी रिपोर्ट भी आ गई है। तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। ये कैसे हो सकता है? आई नो, 6 महीने से मैं यहाँ हूँ ना, मुझे पता है कहाँ क्या भेजना है। बट ये तो एक आईटी इंजीनियर ही ठीक कर सकता है। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो आईटी इंजीनियर हूँ। क्या? इसका मतलब अरे याददाश्त ठीक थी। इतने दिनों से तुम हमें बेवकूफ बना रही थी। कौन हो तुम? क्या छिपा रही हो? कुछ मत पूछो राहुल, मेरी कहानी बहुत दर्द भरी है। शैला, तुम सबने तुम्हें कितना ढूंढा। पर्सनली मैंने तुम्हें कितना सर्च किया पर तुम्हारा कुछ पता ना चला। दरअसल मैं तुमसे बार बार क्षमा मांगना चाहता था, तुमसे लॉट ऑफ थैंक्स कहना चाहता था। तुम जिंदा हो? मतलब उस रात तुम मरे नहीं? उस रात रोड से गुजरती पुलिस को भी यही लगा कि मैं मरा पड़ा हूँ। पुलिस ने मुझे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं कोमा में हूँ। 10 दिन बाद कोमा से बाहर आया। तो फिर पुलिस ने पूछा नहीं क्या हुआ था? पूछा था, मैंने कहा रोड क्रॉस करते वक्त गाड़ी से टकराकर दूर पत्थर पे जा गिर पड़ा। क्या सच नहीं बताया पुलिस को? सच बताता तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। वहाँ सब लोग थे, बीवी, बच्चे, परिवार। हेलो, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। मैं शर्मिंदा था। 30 दिन हॉस्पिटल में था।
सच पूछो, जिंदगी की सच्चाई क्या है, या हॉस्पिटल में ही जाना। हर दिन हर पल मैं बदलता रहा। मेरा परिवार जो मेरी बुरी आदतों से परेशान था, आज वो बहुत खुश है क्योंकि अब मैं बदल चुका हूँ। इसकी क्रेडिट मैं सिर्फ तुम्हें देता हूँ। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। आप वेट कीजिए मेरा। इस समय एक जरूरी मीटिंग में भोपाल से नागपुर जा रहा हूँ। आगे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं दोबारा जरूर मिलूंगा। मुझे कॉल करना, ठीक है? ये जो पर्सन अभी रोड पे मिला था ना, भोपाल में उसी कंपनी का एमडी है जहां मैं एम्प्लॉय थी। ऑफिस में ये मेरा बॉस था, पर इसकी नजरें ठीक नहीं थी। बट मैं इग्नोर करती थी क्योंकि मुझे वहाँ नौकरी करनी थी। उस दिन ऑफिस में डेलीगेशन आया था, देर रात मीटिंग चली थी। घर जाने के लिए उस दिन टैक्सी नहीं मिल रही थी, शायद टैक्सी यूनियन की स्ट्राइक थी। तभी ये पर्सन ने मेरे सामने कार रोकी और मुझे कहा, बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इच्छा ना होते हुए भी मुझे इसकी कार में बैठना पड़ा। तेजी से दौड़ती इसकी कार जब अचानक सुनसान रास्ते पे जाने लगी तो मैं घबरा गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। रोको, गाड़ी रोको। डरो मत, एकांत अकेले में तो हम आ सकते हैं। बॉस तो मैं ऑफिस में हूँ, अकेले में तो हम दोस्त बनकर मिल भी सकते हैं। मैंने कहा ना गाड़ी रोको। ओके। हमेशा अपनी आंखों से तुम्हें ऊपर से ही देखता रहा, और आज वो चांस मिल ही गया कि तुम्हारी धड़कनों को महसूस कर सकूं, और तुम्हारी सांसों से तुम्हें महसूस कर सकूं, और तुम्हारी जुल्फों के साथ खेल सकूं। रुको, मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को पता नहीं है तुम मेरे साथ हो। बच के कहां जाओगी? हेलो, हेलो, ये मर गया। मेरा हाथों खून हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भाग रही थी, तभी मैंने देखा आउटर पे ट्रेन खड़ी है। मैं चढ़ गई, ट्रेन चल पड़ी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी। मेरे दिमाग में तो बस हत्या, कोड और पुलिस का डर घूम रहा था। 3 घंटे बाद अचानक सामने पुलिस को देखकर मैं चौंक पड़ी। पुलिस के साथ खड़ी डीडी ने पूछा, टिकट? तो मैं रो पड़ी। तभी मैं तो स्टेशन पे ट्रेन रुकी। पुलिस मुझे साथ लेकर स्टेशन से उतर रही थी। तभी मुझे लगा मेरे हाथों हुए खून का राज अब खुलने ही वाला है। मैं डर गई और पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गई। स्टेशन से बाहर अंधेरी सड़क देखकर जब मैं भाग रही थी तभी तुम्हारी कार का लाइट मुझ पे पड़ा। मुझे लगा पुलिस की गाड़ी है, तो मैंने सोचा जीने से अच्छा मैं मर जाऊं, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी में छलांग लगा दी। होता है यार। कभी कभी हम ऐसी सजा पाते हैं जो गलतियां कभी हमने की ही नहीं थी। मेरे साथ भी तो यही हो रहा था। एनीवेज, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सिर्फ माँ है जिनकी पेंशन आती है। अच्छा, तो तुम्हारे पास माँ है? मतलब मेरे पास माँ बाप दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ नासमझी के कारण असुरक्षित थी। रसोई गैस सिलेंडर और उपयोग के बारे में नहीं जानती थी। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तब किचन में मम्मी पापा दोनों थे, दोनों ही नहीं बच पाए। क्यों, तुम्हारे पास क्या नहीं है? मेरे पास बीच नहीं है। क्यों? प्रेगनेंसी का पीरियड था, 9 महीने दवाई खानी थी। एक्सपायरी डेट देखे बिना खाली चली गई ऊपर, छोड़कर मुझे नीचे। और बॉस, तुम्हारे पास क्या नहीं है?
मेरे पास तो सब कुछ है। तो फिर टेंशन काहे की है? बीवी पहले खूबसूरत थी और खूबसूरत दिखने के लिए वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वो ऑनलाइन बुलवाकर यूज करती थी। उनके ना यूज का पता था और ना ही एक्सपायरी डेट का। अब वो खूबसूरती नहीं रही। अब सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे ही तो निकलेगा ना। देखा, सुना आपने? महिलाएं केवल बाहर कार्यस्थल पर ही नहीं बल्कि घर परिवार में भी असुरक्षित है। और कारण भी एक नहीं अनेक हैं। मुझे लगता है इन कारणों पर एक रिसर्च होनी चाहिए और अगर समाधान निकले तो इसका प्रचार सारी महिलाओं में होना चाहिए। और ये काम किसी एक नागरिक का नहीं, हर जागरूक नागरिक का है। करेक्ट। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसकी शुरुआत हम आज से ही करते क्यों नहीं, क्यों नहीं? किशोरी लड़कियों की अवस्था ऊर्जा से भरपूर होती है। इसी ऊर्जा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करें। जब रास्ते पे चले तो व्यक्तित्व को मजबूती से डाल के चले। जब मन चले हंसते हुए निकले तो सोचना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। अपने घर और आस पड़ोस की महिलाओं को ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स इन सब की एक्सपायरी की सही जानकारी दें और साथ ही रसोई गैस, कीटनाशक, जहरीली दवाएं और प्रेशर कुकर के उपयोग की सही जानकारी दें। अगर लड़कियां नौकरी या पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाए तो जरूरी सामान के साथ उस शहर के पुलिस थाने का नंबर, जरूरी हेल्पलाइन नंबर साथ रखना ना भूले और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करें। हमारा एटीट्यूड एग्रेसिव होना चाहिए, हमें अपोजिशन शो करना चाहिए और नजरें झुका के नहीं नजरें उठा के जीना चाहिए। अब जागो, दूसरों को जगाओ, क्योंकि एक दीप से हजारों दीप जलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे गंदा ना होने दीजिए। थैंक यू सो मच। जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा का संदेश जरूरी है, ठीक उसी तरह बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि हर महिला हर हाल में पहले बेटी है। इसीलिए हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अपने संदेश को विस्तार देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हम बेटियां ही बेटियों का जीवन बचा सकती है और इन्हें पढ़ा सकती है। इसलिए आज हमें आगे बढ़कर एक मुहिम चलाना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटा तन है तो बेटी मन है। बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। बेटा आन है तो बेटी शान है। क्योंकि जन्म से लेकर जीवन तक का आधार है बेटियां। बेटा अगर संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है बेटियां। जिंदगी को खूबसूरत बनाती है बेटियां। जिंदगी को खूबसूरत बनाती है बेटियां। जिंदगी खूबसूरत है ये आज हमने जाना है, ये आज